बीच स्वामी प्रसाद मौर्य पर कुछ बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाए हैं। ये कहना है बीजेपी विधायकों का, मेरा नाम एसपी की लिस्ट में क्यों डाला गया। ये सवाल पूछा है धर्म सिंह ने। मैं बीजेपी में ही रहूंगा, हूं भी और रहूंगा भी। धर्म सिंह सैनी का ये कहना है, बीजेपी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और साथ ही आपको ये बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से अखिलेश यादव को लिस्ट सौंपी गई और उसके बाद अब आरोप का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी विधायक का आरोप है कि मेरा नाम एसपी की लिस्ट में क्यों डाला गया, मैं बीजेपी में ही हूं और रहूंगा, बीजेपी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये भी धर्म सिंह सैनी की तरफ से कहा गया। इससे पहले हमने आपको स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को भी सुनवाया, उत्कर्ष मौर्य को, तो कहीं ना कहीं चीजें ये निकलकर सामने आई कि शायद टिकटों के बंटवारे को लेकर जो टिकट की मांग कर रहे थे उसको लेकर पेच कहीं ना कहीं फंसा है। और अब आरोप का दौर यहां भी शुरू हो जाता है कि कुछ बीजेपी विधायक जो इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य पर आरोप लगा रहे हैं, जिनमें से एक धर्म सिंह है जो ये कहते हुए नजर आए, ये सवाल पूछते हुए नजर आए कि मेरा नाम एसपी की लिस्ट में क्यों डाला गया, मैं बीजेपी में ही हूं और रहूंगा। ये भी उन्होंने साफ कर दिया है, बीजेपी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। धर्म सिंह सैनी की तरफ से कहा गया है, दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को लिस्ट सौंपी थी और उसमें कुछ और लोगों के नाम शामिल थे। उसके बाद अब जिनमें से एक धर्म सिंह सैनी, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वो बीजेपी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। साथ ही उन्होंने ये सवाल भी पूछा कि मेरा नाम लिस्ट में क्यों डाला गया। मुझे चैनलों के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि उन्होंने संभवतः, जैसे चैनल बता रहे हैं या चैनलों पर लिखा हुआ आ रहा है कि मेरा नाम भी समाजवादी पार्टी को, जो उन्होंने विधायकों की इस्तीफा देने वालों में या पार्टी छोड़ने वालों में जो सूची उन्होंने दी है उसमें मेरा नाम भी है। उन्होंने ये गलत किया है, मेरी जानकारी के बगैर उन्होंने नाम दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। और इसी बीच हमारे सहयोगी मयूर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मयूर, कारण बहुत सारे इस वक्त निकलकर सामने आ रहे हैं। उत्कर्ष मौर्य का बयान हमने सुना, कहीं ना कहीं चीजें ये निकलकर सामने आई कि टिकट के बंटवारे को लेकर भी कहीं पेच जरूर फंसा हुआ था। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जो लिस्ट सौंपते हैं अखिलेश यादव को, उसको देखते हुए कुछ बीजेपी विधायक आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमारा लिस्ट में नाम क्यों डाला गया। क्या हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी के विधायक हैं उन पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, इसके दो तीन पक्ष देखे जा सकते हैं। केंद्रीय नेतृत्व में जो बैठक दिल्ली में चल रही है उसमें इस बात पर जोर देके चर्चा की गई है कि पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जो तमाम नेता गए हैं, लगभग 8 नेता गए हैं, वो अब ऐसी हरकत आगे ना हो। चुनाव से जस्ट पहले ये जो भागदौड़ मची हुई है ये बिल्कुल ना हो, उनको मनाया जाए। अगर कोई नाराज है उनसे बात की जाए। तो जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के गए, उनके साथ 2 लोग और छोड़ के गए, इसके बाद इस मामले में भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है। और धर्मेंद्र सैनी का जो नाम लगातार सामने आ रहा है कि पहले उनका लिस्ट में नाम दे दिया गया समाजवादी पार्टी के, उसके बाद उन्होंने इस बात का खंडन किया कि मेरा नाम क्यों दिया गया, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, रहूंगा। तो क्या उनको बैकडोर से मना लिया गया या पहले उनका मन बना था समाजवादी पार्टी में जाने का और उनको बाद में मना लिया गया है? या फिर अखिलेश यादव को खुश करने के लिए कि हम अपने साथ बीजेपी से इतने नेता तोड़ कर ला रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर ऐसा दिखाना चाहते थे अखिलेश यादव को तो उनका जबरन लिस्ट में नाम डाल दिया गया। तो ये भी तमाम सारे पेच फंसे हुए देखने वाली बात है कि क्या धर्मेंद्र सैनी पहले जाना चाहते थे, उनको बीजेपी ने मना लिया है, या फिर अखिलेश यादव को खुश करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनका नाम डाल दिया था, लेकिन अब वो पेच फंस गया है। तो देखिए, चुनाव से पहले जो भगदड़ मची हुई है पार्टी बदलने की, वो सिर्फ भाजपा की ही बात नहीं करेंगे, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या कांग्रेस हो, लेकिन जो दल बदल की जो राजनीति चल रही है, जो मयूर, जिनको लेकर तस्वीर साफ होनी अभी बाकी है। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगी, कुछ और खबरों पर अपडेट लेंगे आगे।